सबसे छोटा है, जल्दी रखिए, 40 के अंदर नाम से उड़ जाता। तुम जल्दी आते, बाकी मैं तो वही बोला 7:30 बजे तो मैं ड्यूटी पे आ जाऊँ। फोन लगाया बोले 11 से जांच चालू है, लेकिन बोला उन्होंने 11:30 बजे तुम जब पड़ गया तो अज्ञात में का मतलब नहीं है। देखो, जो ऐसी गैर रस्मी बातचीत हम लोग कभी नहीं देंगे। गैर रस्मी है वो, तुम लोग क्यों डरने लगते हैं? मैं भी मजाक से बहरहाल ये सही है कि जिम्मेदार तुम ही लोग हैं, तुमसे ही पूछेंगे। सही बात। शुरू करना है। मालेगांव शहर में बिजली का कारोबार अभी प्राइवेट एजेंसी ने ली है। सोशलिस्ट नज़रिए के मानने वाले इस मालेगांव शहर में हमेशा से जब अमलगमेटेड कंपनी प्राइवेट आई उस वक्त भी सोशलिस्ट नज़रिए के लोगों ने उसकी मुखालफत की और हमेशा से जनता दल ये बात मानती थी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं शहर में जनता दल का कमज़ोर होना भी इस जैसे प्राइवेट अदारों का छा जाना एक यानी हम मानते हैं कि एक वजह है। उसके बाद जो लोग ये बोलते थे कि यार प्राइवेटाइजेशन के बाद निज़ाम में दुरुस्तगी आ जाएंगी, मगर ऐसा कुछ हमको नज़र नहीं आता। लॉकडाउन के वक्त से मार्च से प्राइवेट कंपनी ने मालेगांव शहर बिजली सप्लाई का निज़ाम अपने हाथों में लिया, मगर उसके बाद भी पावर का जाना इस शहर में मुसलसल बढ़ता जा रहा है और शहर भर से हमको मुसलसल ये कंप्लेन आ रही है कि पावर का निज़ाम प्राइवेट कंपनी दुरुस्त नहीं कर रही है और ना दुरुस्त तरीके से वो चल रहा है। लोड शेडिंग हो रही है, मुसलसल कई घंटे पावर बंद रहती है, कभी काम के नाम से पावर बंद की जाती है, कभी कोई वजह नहीं होते हुए भी पावर बंद रहती है। इस बीच में लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी फैली, जो रीडिंग थी वो प्राइवेट कंपनी के लोगों ने रीडिंग लेने के लिए नहीं आए। उसके बाद जब जुलाई और अभी अगस्त का बिल जब देना शुरू किया गया तो वो इतना ज़्यादा बिल आया, पूरे शहर से ये कंप्लेन आने लगी कि बिल दुरुस्त नहीं है। इसके लिए हमने एक वकील की मार्फत उनको लेटर दिया कि वो अपना बिल वापस ले और दुरुस्त करके दे, मगर उसके बाद भी अभी तक उनकी तरफ से दुरुस्ती नहीं आई और मुसलसल शहर से ये शिकायत आ रही है कि पावर का बिल जो है वो ज़्यादा लगाया गया है। इसमें कई वजूहात हैं। जाहिद नदवी साहब बैठे हैं, ये पावर का काम काज करते, इनको तो कई चीज़ें उसमें पता होंगी, मगर एक वजह कुछ जगह पर जो हमको समझी, कुछ पावर बिल जब हम चेक किए तो उसमें रीडिंग इन्होंने जो पहले नहीं ली थी वो रीडिंग एक ही वक्त में ले ली और उसके डिवाइड नहीं किया। ऐसे 2 बिल मेरे पास अभी मुझे दिए गए कि उसको डिवाइड नहीं किया गया और एवरेज मार के या उसको पूरा उसी रीडिंग पे वो बिल दे दिया गया। उसमें ये हुआ कि स्लैब वाइज जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट नहीं मिल रहा और 800-900 यूनिट को एक साथ जब दिया गया तो 11 रुपये से भी चीज़ उसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे हालात में हमारी प्राइवेट बिजली कंपनी से यही गुजारिश है कि उन्होंने उसको फ़ौरन वापस लेना चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए। अगर वो दुरुस्त नहीं करते हैं तो हम जनता दल ऑफिस से दुरुस्तगी की मुहिम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर ये दुरुस्त नहीं होता तो प्राइवेट कंपनी के खिलाफ हम PIL दाखिल करेंगे। कंज्यूमर का बिला वजह का नुकसान होना ये सही बात नहीं है और आगे चल के जब सरकार, हमारी जो मालूमात है कि सरकार 3 महीने की बिजली बिल माफ़ करेंगी, जो कि महाराष्ट्र में सभी पार्टी प्रताप उगाड़े, जनता दल और दूसरी पार्टियों ने जो तहरीक चलाई उसके कहीं ना कहीं असरात नज़र आ रहे हैं और 3 महीने का बिजली बिल घरेलू माफ़ होगा ऐसी हमारी मालूमात है। मगर उसकी जो माफ़ी की लिमिट है 300 यूनिट तक ही माफ़ किया जाएगा।
लेकिन अगर ये एक साथ यूनिट दिखेगा तो जब जनरेट बिल होता है तो एक साथ दिखता है, तो माफ़ी का भी फ़ायदा हमको कितना मिल सकेंगे, आज ये भी एक सवाल है। तो ऐसा ना हो कि हम ये तहरीक चला के सरकार से माफ़ी ले और मालेगांव शहर में वो माफ़ी का कोई फ़ायदा ना मिले। इसलिए सरकार ने बिजली बिल पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी ने क्लियर करना चाहिए, सही ढंग से दे। और प्राइवेट कंपनी मीटर लगाना चाहती नया, हम उसकी शदीद मुखालफत करते और हम मालेगांव शहरियान से यही गुजारिश करेंगे कि वो नया मीटर उस वक्त तक ना लगाने दे जब तक बिजली कंपनी अपना निज़ाम दुरुस्त नहीं कर लेती। दूसरा, उस वक्त तक जिनकी बिल गलत आई है ना भरे जब तक उनकी बिल दुरुस्त नहीं होती, और उनके ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आएंगी तो उसके लिए जनता दल महागठबंधन उनके साथ खड़ी है। दूसरी एक इसमें अहम बात थी कि लॉकडाउन, मालेगांव शहर का अपना एक पैटर्न है और हमने सबसे पहले इसकी मुखालफत की कि ये 7 बजे से 7 बजे तक का जो लॉकडाउन है इसकी मालेगांव सेंट्रल में अब कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त हमको बोला गया कि गणपति और ताजिए की वजह से इसकी ज़रूरत हमको लग रही है कि 2 बड़े ऐसे त्यौहार हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल होता है और एक दूसरे की वजह से खींचातानी होंगी, ऐसा प्रांत कचहरी से हमको बोला गया और यही बात पुलिस डिपार्टमेंट ने भी हमको बोला। तो लॉकडाउन का ये जो पीरियड है गणपति और ताजिए तक रहने दिया जाए। अब गणपति और ताजिए हो जाने के बाद भी ये ख़त्म नहीं किया जा रहा है। अगर जुमा तक 7 से 7 तक का वक्त नहीं ख़त्म किया गया लॉकडाउन का, तो प्रांत कचहरी के दालान में जनता दल के और महागठबंधन के वर्कर काला झंडा लेके जुम्मा के दिन बैठेंगे। इसलिए प्रांत से हमारी गुजारिश है कि ये छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग परेशान हैं और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए इसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। कुछ जुम्मों की बात करते हैं। दोस्तों की मुहिम कब से शुरू होगी जनता ऑफिस से? कल से 9 तारीख से 11 बजे से 1 बजे तक और शाम में 6 बजे से 9 बजे तक। जिनके बिल दुरुस्त नहीं है वो वहाँ से एप्लीकेशन दे सकते हैं। बिल माफ होने का कोई चांस है? ऐसा प्रताप 30-40% पे आई है गवर्नमेंट। अपन रेसिडेंशियल के 100% का मुतालबा करें, जो लोग भर दिए 3 महीने का वो क्रेडिट होगा। शुरू में कि जनता जल हाँ, बोले ना, तहरीक के साथ बोले ना, बोलो ना। वो क्या बोले, जब से जनता दल कमजोर हुई है यहाँ प्राइवेट और दीगर मसाइल में बढ़े हैं, जैसा बोले हो। जनता दल को जो लोग कमजोर किए आज आप तो उनके साथ ही है। जो है जैसे 2009 में जो है जनता दल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा गया। हम तो मुफ्ती साहब के साथ है, तो मुफ्ती साहब कमज़ोर किए ऐसा हम नहीं मानते ना। नहीं तो निहाल साहब के खिलाफ मुफ्ती साहब 2 दफ़े फतवा दिए। फतवा लिखने वाला मैं जो है क्या बात करते तो जवाब तो तुम ही देंगे ना, फतवा लिखने वाले। नहीं मेरे को पढ़ा के इसलिए मैं सवाल किया जो है। फिर आपसे लिखा है तो हाँ मेरे को बैठ के लिखा है ये मेरा। उसके बाद से करप्शन भी बढ़ते गया, मगर शहर में फ्रॉडाइजेशन भी होते गया। वो सब भी हुआ ना। हमारी बात ये कि जनता दल कमजोर होने से ये सब चीज हुई है। जनता दल को ज्यादा जिन्होंने कमजोर किया मैं ये बोल रही हूँ। धूप का भूला शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। अब उसको खलील भाई, असल में निहाल साहब की सेहत फितरी तौर से जो कमज़ोर हुई उसमें एक वजह वो भी थी, और जो आज जिम्मेदारान हैं वो उस वक्त इतना एक्टिव नहीं थे। उनकी उम्र या उनका तजुर्बात कम होने की वजह से जनता दल मुसलसल खसारे में जाता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब बुलंद और मुस्तकीम आए तो जनता दल फिर से कोशिश करने लगी, और 2012 में जो चुनाव था जनता दल की 4 सीट थी और हम लोगों ने मेहनत करके 2017 के चुनाव में उसको 7 की। और तो जो कमज़ोरी थी नई पीढ़ी उसको मुसलसल मेहनत करके कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करेगी। हाँ, उसमें यह है कि पीछे की अगर कुछ खामियां कुछ गलतियां तो हम उस पर गौर करते हैं। PIL या कोड में कुछ दाखिल किया जाता तो ये हम ही करते हैं, हमारे अलावा तो कोई नहीं करता। और बोलने वाली बात ऐसी है कि हर महासभा के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि हम कोड ले आ रहे हैं। वही मैं बोला कि PIL हम कभी बोलते हैं अगर दुरुस्ती नहीं हुई हम तो
वकील मार्फत नोटिस दिए ना, हम चाहते तो खुद भी दे सकते थे, मगर हमारी तैयारी थी ना कि अगर ये सही नहीं होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, तो वकील की तरफ से लेटर अभी दिए। बोगस वोटर पे आमदार साहब बोले मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैंने मुसलसल चली गई ये बात। नहीं साबिक आमदार जो है, साबिक आमदार साहब अगर तुम देखेंगे हाँ पूरा अगर उठा के पहले से अभी तक, तो एक PIL का तो क्या असर हुआ उनको ही मालूम। उसको में तो पार्टी कारपोरेशन को बना दिए थे। जर्सी गाय वाले में। हाँ, कितनी अक्लमंदी उनकी थी कि उनके वकील की उस पर मुझे बहस नहीं करना है, वो आज तक पेंडिंग है। यानी उसमें हिम्मत भी नहीं करते कि वो केस को चला लें, और उसके बाद अगर वो PIL की बात बोलते तो इसका जवाब वो खुद देंगे। लेकिन वो बात और आज का दिन खामोशी खामोशी। हमारी बात PIL दाखिल ही करेंगे ऐसा नहीं है, अगर बिल दुरुस्त नहीं की या बिल दुरुस्तगी तुम्हारे ऊपर भरोसा है ये हो जाने वाला है, वो बात कर उसके बाद हम लोग पहले ऑफिस से शुरू कर रहे हैं। हम वहाँ से रिकॉर्ड बनाएंगे जो, क्योंकि ऐसा है कि कोर्ट में जाना भी कोई ऐसा मुंह का खेल नहीं है। कोर्ट भी बहुत ऐसा मशूरा नहीं हुआ था क्या कैसे करना वैसे करना। ये शहर के एक जिम्मेदार है वो, और बहुत 1,17,000 वोट है बोले तो उनका पावर तो किसी MLA का रहा नहीं ऐसा पावर। तो उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी कि आप लोग इल्म में है क्या, जरा महागठबंधन के भी जिम्मेदार बने। वो लोगों ने मौजूदा MLA या साबिक MLA से कोई बातचीत की है इसका इल्म मुझे तो नहीं है। मुत्तहिदा गठबंधन की बात करें तो मैं भी एक सवाल ये पूछ लेता कि मान लेगा वो कि 1,17,000 आवाम सोचती यार मुफ्ती साहब असम्बली में कुछ करे, कल अबू आसिम कभी आया फोटो। अब बिजली की बात आप यहाँ कर रहे, वहाँ मुफ्ती साहब को भी कुछ करना चाहिए क्या, ऐसा महसूस नहीं करते क्या? जैसे जो चीज़ नहीं, हाँ बोलो कोई बात, हाँ बोलो ना। उनके भी हाँ मैं जब मुफ्ती साहब के साथ में आया, अभी मजलिस में जब वो आए, उसके बाद पावर के मामले में हमने जितना बात रखी थी उसको 100% तो नहीं मगर जितना परसेंट 50 के ऊपर परसेंट हमने उसको हल किया। शहर में 500 से 700 लोगों को 27 HP के ऊपर का बिल दे दिया गया था, और महावितरण कंपनी का आखिरी एग्जाम था, वो बिल्कुल किसी को खाते में ला नहीं रही थी। 10 मार्च तक उनका टाइम था, 1 मार्च को उन्होंने प्राइवेट कंपनी को ताबे दे दिया था। 10 मार्च तक वो वहाँ पर थे कि हम रहेंगे, अगर कोई कंपनी का मामला होगा तो आप हमको शिकायत करें या कंपनी अपने मीडिएटर बन के बात करेंगे। उस वक्त तो हमने 2 दिन का इजाफा करवाया था, इस्काडा में मीटिंग करवा कर। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल MLA थे और पावरलूम तंजीम के उनकी पार्टी के ज़िम्मेदार लोग थे। वहाँ हमने 27 SP वालों का दिन भर बैठ के 11 मार्च को कंप्लेन करवाया था ऑनलाइन कंप्लेन करवाने के बाद 50% लोगों का वो बिल माइनस हुआ है। ये एक बड़ा काम है, बाकी लोगों का नहीं हुआ है, उस पर कोशिश चालू है। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि जिस दिन मैं वहां बैठ के जितने लोग की कंप्लेन कराया था उन तमाम लोगों का काम करके दूंगा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एनर्जी मिनिस्टर से और CM से जो मुतालबा पावर के ताल्लुक से लॉकडाउन का है वो कर चुके हैं, अब उसका फीडबैक लेना है उनको सिर्फ। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे माजी में ऐसा होता रहा, उठे सुटे असम्बली की सीढ़ी पे बैनर लेके खड़े हो जाना और उसके बाद बोलना कि हमने एहतजाज किया तो उसका असर भी दिखना चाहिए। कुछ काम जो है वो खामोशी से हो रहा है तो हो जाने दीजिए उसको। अब जब दूसरी पता नहीं बोले मिनिस्टर लोग की ऑफिस असम्बली के बाहर है, गेने हाँ तो हॉल के बाहर है, तो असेंबली में जाके सवाल उठाने चाहिए ना। अभी ऐसा है कि अब कुछ उनका ही फोटो आया है, कुछ ऐसा आए जो है जो आवाम चाहती है यार हम ये 2 दिन का अधिवेशन है, उसमें कितना आदमी बोलेगा क्या करेगा, और आवाम फोटोबाजी का कोई सवाल मुझे तो आज वही दौर है, दिखाओ कुछ और बताओ। नहीं आपका कहना कहीं सही है खलील भाई, वो भी होना चाहिए। एक लोगों के जज्बात है, एक दिली ख्वाहिश है कि कम से कम ऐसा असम्बली के बाहर खड़े हैं मुफ्ती साहब की फोटो तो आ जाए जो है। ठीक है, शाम तक फोटो मंगवा देंगे। नहीं पुराने ही मंगवा देंगे। नहीं हम डिस्टेंस वाला मंगाएंगे, वो चेयर पे जो डिस्टेंस दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ वो भी उसके मास्क वाला मंगाना तो जब माना जाएगा वो एक कल CM
रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन स्वराज फॅशन. सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटी. स्वराज फॅशन, रॉयल हॉप कोर्टासमोर.